नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। श्रद्धांजलि सभा में याद किए गए दिवंगत पत्रकार अवधेश कुमार। पत्रकारों ने एक स्वर में कहा कि आपको भूलना मुमकिन नहीं। दरभंगा जिला के तमाम पत्रकारों द्वारा मुख्यालय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में शुक्रवार को दिवंगत पत्रकार अवधेश कुमार को याद कर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित सभी पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय अवधेश कुमार की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। सबों ने एक स्वर में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का चर्चा की और उनके साथ जुड़े अपने अपने स्मरण साझा किया। आयोजन में पहुंचे बेनीपुर विधायक सह वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार चौधरी अजय ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। वहीं पत्रकार नवीन सिन्हा ने उनके साथ बिताए दिनों को याद की ताजा दिलाई और श्रद्धांजलि दी। पत्रकार संतोष दत्त झा ने कहा कि पत्रकार के लिए सरकार की ओर से कोई मदद की व्यवस्था नहीं है, जिससे किसी पत्रकार के निधन के बाद उनके परिजनों को कोई आर्थिक मदद हो सके। पत्रकार प्रहलाद कुमार ने उनके व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए उन्हें मेहनती पत्रकार बताया। पत्रकार कौशल किशोर कर्ण ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें मिलनसार होने की खूबी बताई। पत्रकार मनोज दास ने भी उन्हें कर्तव्य निष्ठा और प्रेरक बताया। पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि अवधेश के सपनों को पूरा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पत्रकार विपिन कुमार दास ने उन्हें याद करते हुए भावुक हो उठे। पत्रकार संजय कुमार दास एवं लक्ष्मण कुमार ने भी अपने स्मरण को साझा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार पुनीत कुमार सिन्हा ने की, जबकि संचालन राकेश कुमार झा ने किया। श्रद्धांजलि सभा में कर्मचारी संघ के नेता फूल कुमार झा, पत्रकार टिंकू कर्ण, अमर मिश्रा, दिलीप झा, मोहम्मद अब्दुल कलाम, गुड्डू राज, प्रभास रंजन, भवन मिश्रा, पंकज महासेठ, पुरुषोत्तम चौधरी, गिरीश कुमार, अमित कुमार, अशोक कुमार, लाल देव, राहुल गुप्ता, नीरज कुमार, नासिर हुसैन, मनीष आनंद, सुनील भारती, नफीस करीम, राजकुमार रंजन, मोहन चंद्रवंशी, मोहम्मद अफ्ताब हुसैन जिलानी, नवेंद्र शेखर पाठक, राहुल पासवान, मुकेश कुमार, डॉक्टर कुमार गौरव, धीरेन्द्र मिश्रा समेत दर्जनों पत्रकार उपस्थित थे। पत्रकार अवधेश जी के श्रद्धांजलि सभा में व्यक्ति को शोक व्यक्त के लिए अवधेश जी के इतने जल्दी हमरा सबके बीच से जेनाइ बड़ा दुखद रहल और हमारे एकटा इच्छा है कि हम सब पत्रकार मिलकर उनका किछ आर्थिक रूप से उनकर परिवार के उनकर बच्ची जे छनि लालन पालन ठीक तरह से किछु सहयोग करी। हमरा लगे कि सब आदमी तैयार छी और एक दरभंगा में नया में एक बड़ा नीक परंपरा चलल है पत्रकार से कि जे केओ पत्रकार समस्या में रहले उनका मदद करे के परंपरा चलल है। ये परंपरा बराबर चलित रहे से हमरा अपेक्षा। सोचा नहीं था कि तुम्हारी तस्वीर को ये फूल चढ़ाना होगा, लेकिन मृत्यु शाश्वत है। यहाँ एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। लोग कहते हैं पत्रकारों का जीवन बहुत कठिनाई में गुजरता है या पत्रकार हमेशा दाल रोटी की चिंता में ही व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए करते हैं। ये सच है कि हम समाज के लिए करते हैं, लेकिन समाज के लिए करने से पहले हमारा खुद के परिवार के प्रति बड़ा दायित्व है। उस महिला के प्रति दायित्व है जिसकी मांग भरकर आप लाते हैं। उस बच्चे के प्रति आपका दायित्व है जिसको आप जन्म देते हैं। उसे इस तरह से आप मुफलिसी की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दें, ये आपको हक नहीं है। अपने लिए पहले सोचिए, समाज के लिए आप करिएगा ही, क्योंकि यह समाज भी आपका तभी साथ देगा जब आपके अंदर ताकत होगी, शक्ति होगी, प्रतिष्ठा की शक्ति होगी, दौलत की ताकत होगी, बल होगा आपके बाहू में, तभी यह समाज भी आपका साथ देगा। वरना हम क्या और आप क्या, सैकड़ों पत्रकार भेंट चढ़ गए काल के। ईश्वर दत्त तिवारी जी को मैंने देखा जो बुजुर्ग पत्रकारों में थे, आज बड़े सीनियर लोग साथ काम कर रहे हैं। उस दिन नवीन भैया से बात हो रही थी, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नहीं केवल अब वो जमाना नहीं, मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि एक वक्त था जब पत्रकारिता के बारे में लोग कहते थे कि ये 2 ही तरह के लोग कर सकते हैं, या तो जो वेगा बॉन्ड हो, यानी जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, या जो घर से बहुत संपन्न हो। यही 2 लोग पत्रकारिता कर सकते थे। लेकिन आज मायने बदले हैं। पत्रकारिता में भी कैरियर बहुत लंबा चौड़ा है। फिल्मी दुनिया से ग्लैमरस कम लाइफ नहीं है इसमें, लेकिन आपको उस तरफ अपनी IQ को लगाना होगा। आप मीडिया में जाते हैं, आप एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं, आप ग्राफिक्स कर सकते हैं, AI टेक्निक का इस्तेमाल कर आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। पठन पाठन में मैं लगा रहता हूं। मैंने डिग्री उन्हें याद कर रहे हैं और उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया, फूल चढ़ाए गए और लोगों ने उनको अच्छाई को याद किया है।
और हमेशा याद करते रहेंगे। जैसे उनका मिलनसार व्यवहार रहा है, छोटे बड़े सबके साथ हर सुख दुख में वो रहते थे। और आज हम लोग भी उनके परिवार के सुख दुख में रहे हमेशा। अवधेश जी आज हमारे बीच नहीं है, परिवार के बीच नहीं है, लेकिन उनके और उनके परिवार के साथ हम लोग हमेशा बने रहेंगे। और सुख दुख में जिस तरह से उन्होंने साथ दिया है, हम लोग का भी फर्ज है और इंशाअल्लाह हम लोग भी रहेंगे साथ, और वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। हर समय ये लोग सोचते थे कि पत्रकारों के द्वारा पत्रकारों का किस तरह सम्मान किया जाए, दिवंगत पत्रकारों का कब यहाँ के पत्रकार सम्मान करे, और पहल होती थी कम हो जाती। धीरे धीरे ये 2-3 परिवार में लिपट सिमट के रह गए और बहुत लोग परिवार पत्रकार कहाँ गए, उनके पुत्र है भी तो भी नहीं करते। लेकिन पत्रकार मित्र के द्वारा जो यह पहल की गई है वह सराहनीय है, और मैं चाहूँगा कि यह कार्य जो है सो आगे भी होता रहे, ताकि जो पत्रकार सालों भर एक दूसरे मतलब नेता हो या जो भी हो उसको श्रद्धांजलि देता रहता है, और उसको यह लगे कि पत्रकार को भी श्रद्धांजलि दी जाती है, तो उसको अपने में एक संतुष्टि रहेगी, चलिए पहले बार भी तो कोई श्रद्धांजलि देने वाला बचा। और रहा कि अब श्रद्धांजलि सभा अवधेश बहुत छोटा था, हमको लगता है 15-20 साल पहले तो हमसे भेंट हुई थी, वही अब तक में आए थे और जानते थे। लेकिन अवधेश का स्वभाव इतना अच्छा था कि कभी नहीं लगा कि आदमी कभी पूरा हो भी सकता है। सब हर तो में हंस के बात करता है। 1-2 बार हमको गलती से टेलीफोन भी लग गया, बोले वो हाँ बात कर रहे हैं, तो हाँ, तो हमको लग गया टेलीफोन, लेकिन हम सेव नहीं कर देते। लेकिन श्रद्धांजलि सभा करके जिन पत्रकारों ने श्रद्धांजलि सभा कर अवधेश को श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है, उन लोगों को भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का आगे भी ऐसे हम नहीं चाहते हैं कि किसी पत्रकार को इस तरह अवधेश की तरह जितना कहा गया है कि इन लोगों का अलग हो, लेकिन जो अपने समय पर जाते हैं उनके से मिलजुल करके रहना। हमको याद है जब हम पत्रकारिता में आए हुए थे, केवल सच मैगजीन से शुरू किए थे, तो एक दिन जनसंपर्क कार्ड आए थे, तो उससे पहले चूंकि छात्र जदयू में थे तो उनसे जान पहचान था, तो वो हमको बोले आप भी ज्वाइन करती हैं। बोले क्या किया जाए। चेहरा थे जो विभिन्न बैनर में काम किए, मतलब परमानेंटली अब तक के नाम से लोग जान रहा है, लेकिन हाल फिलहाल हमको तो लग रहा था सुनील जी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो 2-3 महीना पहले ही जो मतलब अजय भारत में काम शुरू कर दिए। आप लोग पत्रकार मित्र में जितने भी लोग होंगे, जिस दिन इनका देहांत हुआ है उस दिन मेरे पिताजी के श्राद्ध कर्म में ये नहीं गए, वो मैसेज किए कि संजय जी मेरी तबीयत खराब है, हम नहीं आ सकता, तमाम और रात में अचानक इनका राहुल सभी बातें मानने वाली बात है, और उसको कहीं न कहीं बैठ करके मंथन करने की आवश्यकता है कि इतनी कम उम्र में दुनिया को छोड़ के चले गए, तो कहीं न कहीं विज्ञान की बहुत अच्छी बात है, नवज्ञान की बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को अनुसरण करने की आवश्यकता है। इन बातों के साथ हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे पत्रकारों का कोई सरकार नहीं, क्योंकि चाहते नहीं है कि वो हमसे दूर जाए, इच्छा ही नहीं है। अभी भी उनका तस्वीर देख रहे हैं, विश्वास नहीं। भगवान की जो मर्जी थी उनको मोक्ष प्राप्ति मिले, हम लोग तो यही कामना करते हैं। और मैं अपने भाई मेरे परिवार को, अपने परिवार भगवान दे, ताकि आगे उनका परिवार, उनके बच्चे अच्छे से रह सके अपने जीवन में। और हम लोगों को भी एक दायित्व है कि हम सब पत्रकार भाई उनका हमेशा एक दूसरे का मदद करते आए हैं और भविष्य में भी करते रहे, ताकि
हम जब रोड पे निकलते हैं तो काम करने के दौरान खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन जब मुझे कुछ हो जाता है तो हमारे इतने सारे भाई हम लोग के लिए खड़ा हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि हम उनका अंग है, वो हमारे अंग है। तो हम लोग एक परिवार है, तो हम लोग पूरे परिवार मिलकर कुछ दिनों पहले हमारे एक दादी भाई हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। वो बहुत स्थिति उनकी खराब हो गई थी, तो भाई ने निर्णय लिया कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो अभी जो वर्तमान स्थिति है अपने भाई की, उनकी परिवार का, तो हम लोग तो ये कहेंगे कि हम लोग जब एक्सीडेंटल हमारे भाई पत्रकार थे तो उनकी मदद किए। अब वो तो अवधेश भाई रहे नहीं और आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। इन्होंने मुझे, मेरे बच्चे बीमार हुए थे, परिवार को पूछ ले शायद उनका पास तो जानकारी बारों में जानकारी एहिठाम साझा हो जाए तो आगा बढ़े में हमरा सबके सुविधा आर्थिक मदद। दोसर बात श्रद्धांजलि के इकट्ठा जरूर रहता है। श्रद्धांजलि सभा और शमशान के जो जगह होइ छै ओहिठाम लोग एहि सब तरह के बात बहुत करै छै। देखियो प्रारंभ इएह छै या लास्ट के इएह सब जे छै इएह सब जे छै, लेकिन ओतऽ से निकलला के बाद फिर पुनर्मुक्त होय वाला स्थिति बने वो नहीं हुआ। और ठाकुर यहाँ के मान के लिए विधायक प्रेस क्लब है, निश्चित रूप से प्रेस क्लब हमरा सबके मिलवाक चाहिए ताकि पिछला जेहन घटना भऽ रहल छै हुनकर एकटा फोटो ओहिठाम लगवाक चाही, चाहे वो बात है जिसको हम लोगों को सभी को सोचना चाहिए। हालांकि हम सभी लोग कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं जिसका नुकसान होता है, फिर भी हमें कुछ सबक लेते हुए इस चीज पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। और रही बात पत्रकारिता की, तो मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ इस लाइन में आए हुए, लेकिन दरभंगा के अंदर मैं कंटिन्यू हूँ, बहुत सारी चीजें देखता रहता हूँ। कमोबेश बहुत सारी गलतियां हमसे भी होती हैं, हमारे मित्रों से भी होती हैं। तो हमारे जो पत्रकार मित्र कुछ संदेश दिए हैं पहले, हमसे पहले, उसको कहीं ना कहीं फॉलो करने की जरूरत है, ताकि हम समाज में अपना काम जो हमारा दायित्व है वो करते हुए मान सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समाज को कुछ अच्छा अपने कलम, अपने खबर के जरिया, अपनी एक्टिविटीज के जरिया हम दे सकें। यही हमारा संदेश है। फिलहाल इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अब हम आग्रह करते हैं रणवीर जी से हमारे उसके अंदर सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हम लोग उसको जो भी बात बोल दिया करते थे उसको वो हंस के टाल दिया करता था, कभी वो उसका बदला लेने की कोशिश नहीं करता। ये उसके अंदर सबसे बड़ी खसूसियत थी। और जहाँ तक अभी उसके नहीं रहने की बात है तो उसकी जो फैमिली है वो अभी तो लोग उसको चला ले रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हो सकता है उसकी, तो हम लोग को उसके पत्नी के लिए कुछ सोचना चाहिए। चाहे वो नर्स है तो कहीं उसका इस तरीके का जॉब उसको लगवा देना चाहिए कि जो अपनी दो बेटी का वो ख्याल रख सके। और जहाँ तक आप लोग का जो भी निर्णय होगा उसमें हमारा पूरी तरीके से सहयोग है। क्यों अचानक चले गए, अभी भी नहीं लगता है कि जो सच में ऐसा हुआ है, अभी भी लगता है कि वो हमारे पास है, उनकी याद जो है हमारे पास है। और इस तरह से जाना जो नहीं मतलब ये हो पा रहा है कि जो कैसे मतलब हम लोग के अचानक इससे हमारे साथ से वो चले गए, जबकि वो अपने मतलब आखिरी सांस तक वो ड्यूटी किए। मतलब मेरे चैनल में मैं मतलब 2-3 महीना पहले मेरे चैनल से वो अजय भारत में गए, लेकिन फिर भी हमसे बात करते थे, बराबर करते थे। लेकिन रात में अचानक खबर भेजने के 1 घंटा के बाद ऐसे घटना हुआ कि वो आखिरी सांस तक अपने दायित्व को निर्वहन करते रहे। आज उनके साथ जो समाज के लिए जो समाज के लिए हमेशा लड़ते रहे, खबर बनाते रहे, संघर्ष करते रहे, धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, बाढ़ हो, सब कुछ करते रहते हैं समाज के लिए, हम आप करते रहते हैं। लेकिन समाज से पहले हम सिर्फ पत्रकार मीडिया है जो उनका चिंता करते हैं, समाज में ही चिंता करती है। बस फेसबुक से, ईमेल से, ये जो होता है सोशल मीडिया से उनको याद करके, लेकिन हम पत्रकार हैं जो एक दूसरे को समझ सकते हैं
इसलिए जो हम लोग का बात है वो सोशल मीडिया पर न जाकर के जो हमारा प्लेटफॉर्म है वहीं पर सुख दुख की बात करें और एक दूसरे को सहयोग करें, हमेशा साथ रहें। अगर बुराई करना है तो मुंह पर नहीं करें, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, सहयोग करें, क्योंकि हम लोग के पास होने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग पाए ही नहीं कुछ है। बस एक जो सम्मान होता है समाज में वही पाते हैं, उसके सिवा कुछ दौलत नहीं है हम लोग के पास। ये मंडल यहाँ से जाए, ऐसे तो लोग व्यक्तिगत जाते हैं और उनको पत्र दे और महीने 2 महीने 3 महीने में कुछ समीक्षा जरूर कर ले कि उसके परिवार के घर के चूल्हे जल रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि उसकी पूर्ति हो जाएगी, लेकिन 2 शब्द पूछ लेने से शायद यह लगेगा कि 20 साल 2 दशक उनकी विधवा को कि मेरे पति ने जिन लोगों के बीच बिताया उन लोगों ने मेरे बच्चे की सूद को ली। जो लोग गए थे उसमें यथासंभव जो कानूनी प्रावधान है हम लोग मदद कर देंगे। पत्रकार परिवार की ओर से जाना चाहिए। एक समुचित राशि जो आपने परंपरा बनाई है वो कितना होगा क्या होगा हम नहीं कहेंगे, ये आप लोग बखूबी उसको कर रहे हैं। और 2 ऐसे श्रद्धांजलि सभा नहीं, एक संदेश सभा होना चाहिए। संदेश सभा इसलिए भी हम कह रहे हैं कि अवधेश हमारे साथ काम कर चुका था। जिस विपरीत परिस्थिति में हम उसको समझाते रहे, जो बात कहते रहे, आज इस संदेश हम चाह रहे हैं कि उन लोगों पर जाए। ये श्रद्धांजलि सभा शायद 1 या 2 हुआ होगा, लेकिन आने वाला 2-3 साल में 2-3 और होने वाला है। ये हम सभी की नजर में ये संदेश सभा श्रद्धांजलि के साथ होनी चाहिए। क्या हम लोग उन लोगों को समझा नहीं सकते? उन लोगों को बात नहीं समझ सकते अपने परिवार। कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान, जयंती कॉम्प्लेक्स, रामबाग, दरभंगा। आपको स्वागत है कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान में। मेरे संस्थान में अनेकों प्रकार की सुविधा प्रदान है, जैसे कि विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम की नई निर्माण हो रही है और उसके साथ साथ कई रोजगार मेरे संस्थान द्वारा दिया जाता है। आप सभी माताओं बहनों से मेरा आग्रह है कि मेरे संस्थान में एक बार सेवा का मौका दें और जरूर पधारें। धन्यवाद। Welcome to Krishna Kanya Nursing and Paramedical Education Institute. I am Sanjeev Thakur. We are running 8 courses: BSc Nursing, ANM, GNM, DMLT, BMLT, DOTT, DMU and ECG courses. कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबाग दरभंगा में आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों का हार्दिक स्वागत है। मैं संस्था की सदस्य बीना आप सबका निवेदन करती हूँ। हमारी संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए गतिविधि चला रही है, कई तरह के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। आप सबसे निवेदन है कि अपना कीमती समय एक बार यहाँ आने में दें, संस्था के परिसर में पधारें और अपना कीमती सहयोग और सुझाव देकर संस्था को उसके लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान दें। धन्यवाद।